पूजा शर्मा और मनमोहन के नाम से ये दो अकाउंट डिटेल्स मैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, जो पेटीएम के स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से ये वो नंबर है जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है। ये देखिए आप, पेड बाय पूजा शर्मा, ये देखिए पूजा शर्मा नाम आ रहा है, 40,000 रुपए। यहाँ पर आप देखेंगे 19,500 के ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आप देख पाएंगे 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन, 1,000 रुपए, और उसके बाद लगातार ये ट्रांजेक्शन का सिलसिला चलता रहा और 20,000, 9,000 और करते करते आप देखेंगे 10,000, 20,000। कर रहे हो सुबह से बात कर रहे हो गोविंद तुम मुझसे, आप तुम मतलब ऐसी बात करोगे हमसे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे लगा फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ, फिर हमने नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जो घटना हम आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस अब कहीं ना कहीं इन साइबर फ्रॉड के गिरोह को रोकने में असमर्थ हो गई है, कहीं ना कहीं फेल हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं, इन्हें प्रशासन से कोई भी डर नहीं लगता है। अब एक खास तरीके का डिवाइस आ गया है जिससे कि लोग आपको कॉल करते हैं और वॉइस चेंज कर लेते हैं। आपको जब कॉल आएगा तो आपको लगेगा कि आपके दोस्त का या आपके माता पिता का ही कॉल है, पर जैसे ही आप जैसे ही वो आपको अकाउंट नंबर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा था इतनी देर से, वो व्यक्ति था ही नहीं। वो असल रूप से एक स्कैमर था जो आपके साथ स्कैम कर रहा था, आपके साथ मनी फ्रॉड कर रहा था। आज जुड़ते हैं हमारे साथ गोविंद सिंह जी मौजूद हैं जिनके साथ ये पूरा फ्रॉड हुआ है बीते दिन। क्या कुछ हुआ था सर? कितने वक्त आपको कॉल आया? कल 12:30 बजे के बाद कॉल आई। कहने कहने लगे भतीजे पहचाना नहीं। तो उनकी आवाज़ बिल्कुल हमारे परिचित चाचा जी हैं, उन वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी लग रही थी। वो सेम उन्हीं की आवाज़ थी। तो हम भी मतलब कहा हमने चाचा परेशानी में दिक्कत, हमने क्या बात हुई कि हमारे सालन ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल में हैं। और हमने फ़ोन कहा कि जाके फ़ोन तो हम रह गया घर पे, फ़ोन नहीं मेरे पास, हम किसी दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, जाके इसमें फ़िलहाल कर दीजिए, अब कल शाम घर पे जाके शाम को आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद ऐसा होता है कि हम जो भी हमारे अकाउंट की डिटेल उन्होंने मतलब यूपीआई नंबर दिया एक फ़ोन, उस पे हमने ट्रांजेक्शन करना चालू कर दिया, 10,000 20,000 इस तरीके से हम 1,00,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा अभी और ज़रूरत पड़ी, इससे इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं। तो हमने अपने कलीग से कहा, जो स्टाफ में, हमने उनसे कहा भाई ऐसी बात, हम कल तक व्यवस्था करेंगे। फिर उन लोगों से या अपने परिचित लोगों से कह के, अलग-अलग अकाउंट से अलग-अलग लोगों से कह के हमने अकाउंट में मतलब 2,05,000 रुपए ट्रांसफ़र करवा दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि 10,000 और रुपए अभी डाल दो, 10,000 की और ज़रूरत है। तो हमने उनकी बैकग्राउंड भी अच्छा है, अच्छे पद पे कार्यरत हैं। तो मुझे लगा, हमने कि क्या बात है, हमने कि कुछ ऐसा नहीं गड़बड़ हो। तो हमने कहा अच्छा बताइए आप कहाँ हैं, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या डिटेल है, किसके एक्सीडेंट हुआ। जब जाके क्या बात कर रहे हो, सुबह से बात कर रहे हो गोविंद तुम मुझसे, आप तुम मतलब ऐसी बात करोगे हमसे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे लगा फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ, फिर हमने अपने स्टाफ में बताया। तो हमने उनसे उससे फिर फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा है कि अभी हमने बात की अपने परिचय से, वो 10-15 मिनट में कुछ 10-5 हज़ार रुपये फिर डलवाते हैं हम आपको। फिर हमको लोग थाने में गए, तो थाने में उन्होंने कहा क्यों किया, कैसे किया, मतलब पुलिस का रवैया होता है उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया। उन्होंने फिर कहा आप साइबर क्राइम जाइए। साइबर क्राइम यहाँ पे कमला मार्केट एक जगह है, वहाँ पे ऑफिस मतलब थाना है, वहाँ गए। वहाँ पे एक मैडम जी बैठी थी, तो उन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या किया, मतलब उन्होंने गलती, हमने गलती उठाई इसलिए तो हम भाग रहे हैं। एट लास्ट में फिर वहाँ पे किसी सज्जन थे, उन्होंने कहा कि 19-30 पे आप कॉल करिए, वहीं रजिस्टर हो सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बड़ी मुश्किल में 19-30 नंबर पे डिटेल दी, तो उसमें 1-2 ट्रांजेक्शन वहीं रह गई थी। तो उसके रिगार्डिंग फिर 19-30 पे हमने कॉल की, लेकिन उन्होंने कहा एक बार रजिस्टर होने के बाद हम दोबारा नहीं कर सकते, आप लैपटॉप से अपना दोबारा इसमें सबमिट करिएगा। और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला रजिस्ट्रेशन का जो भी कुछ है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कुछ की गई? कार्रवाई कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो पुलिस प्रशासन का कोई साथ नहीं मिला आप जब थाने गए और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गए? नहीं यहाँ पे मतलब हवलदार जी थे, एक सब इंस्पेक्टर से बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा इसमें क्या है, तो रोज़ होता रहता है कि आप साइबर क्राइम जाइए, हमारा काम नहीं है।
उसके बाद जैसे तो कि साफ तौर से ये मान लिया जाए कि दिल्ली पुलिस जो है वो खुद को असमर्थ मान रही है, खुद को फेल मान रही है कि अब वो इस साइबर फ्रॉड को नहीं रोक सकती है। साइबर स्कैमर्स से कहीं ना कहीं अब पुलिस डर गई है और वो लोगों का साथ देने की बजाय ये कह देती है कि ऐसा तो रोज होता रहता है, ऐसा तो अब दिल्ली में आम हो गया है। तो सवाल आज ये है कि क्राइम तो रोज हो रहा है, पर वो क्राइम आखिर कब बंद होगा? आखिर दिल्ली में कब तक जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ते रहेंगे? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो अब आपकी क्या मांग है सर सरकार से, प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से कोशिश यही प्रशासन को करनी चाहिए, अगर हो सके तो हमारा पैसा रिफंड करा दिया जाए, जैसे भी कुछ है। हम्म। तो कुल कितने रुपए थे सर जो आपने ट्रांजेक्शन किया? हमने 2,05,000 रुपये ट्रांजेक्शन किए, हम्म। मतलब 1 लाख हमारे अकाउंट से, उसके बाद में अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग अपने संबंधियों से, अपने कलीग स्टाफ से हमने करवाए पैसे। हम्म। तो जिस अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शन की है कौन से बैंक का था वो? वो कोटक महिंद्रा बैंक दिखा रहा है। और नाम क्या बताया जा रहा है? एक मनमोहन नाम से आ रहा है, एक पूजा शर्मा करके आ रहा नाम। देखिए, पूजा शर्मा और मनमोहन के नाम से ये दो अकाउंट डिटेल्स मैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, जो पेटीएम के स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से ये वो नंबर है जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है। और आखिर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही करता है, ये देखने का विषय होगा। आप सोचिए, कोटक महिंद्रा बैंक तक अगर प्रशासन पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं पूजा जो है और जो मनमोहन है इनकी डिटेल निकलवा पाएगा, और उसके बाद इन लोगों तक पहुंचना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। और जिसके बाद इन लोगों के इन व्यक्ति के जो पैसे हैं, जो मेहनत की कमाई है, वो मिलना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, मशक्कत करता है, उससे पैसा कमाता है, और ये जो स्कैमर्स होते हैं वो दिन दहाड़े इस तरीके से फ्रॉड चला रहे हैं। आज फर्जी कॉल सेंटर्स पर रेड पड़ने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्यवाही कहीं से भी करती हुई नजर नहीं आती है। मैं आपको साफ तौर से दिखाऊंगा पूरी फाइल, सर आप दिखाइए कि किस किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है। आपको मैं दिखाता हूं कितनी बार, आप सोचिए कितनी बार इन्होंने अपने कोलीग्स से पैसे ले लेकर इन लोगों को ट्रांसफर किए। अब उनका कॉल मिल रहा है, अगर आपने नंबर मिलाने की कोशिश नहीं, की। नंबर इसमें 3 नंबर से हैं जो आए थे मेरे पास, उनमें एक नंबर तो मतलब बता ही नहीं, एग्जिट नहीं कर रहा है। हम्म। उसके बाद 2 नंबर पे तो कॉल आल जा रही है, हम्म। लेकिन बेल जा रही है, वो उठा नहीं रहे। कोई उठा नहीं रहा कोई है। ना। ये देखिए आप, पेड बाय पूजा शर्मा, ये देखिए पूजा शर्मा नाम आ रहा है, 40,000 रुपए। यहाँ आप देख पाएंगे साफ तौर से, यहाँ पर आपको 500 रुपए की ट्रांजेक्शन नजर आएगी। ये चेकिंग के लिए 500 रुपए किए गए थे, इन्होंने बताया। यहाँ पर आप देखेंगे 19,500 की ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आप देख पाएंगे 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन। एक एक ट्रांजेक्शन जो है वो अलग अलग अकाउंट से इन्होंने की, अपने कुलीग से भी कराई, और सबसे ज्यादा इन्होंने अपने अकाउंट, जो गोविंद सिंह जी का अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, वहां से की। आप देखेंगे 1,000 रुपए, और उसके बाद लगातार ये ट्रांजेक्शन का सिलसिला चलता रहा, और 20,000, 9,000, और करते करते आप देखेंगे 10,000, 20,000, और उसके बाद 10,000 और फिर 20,000, और करते करते ये जो पूरी ट्रांजेक्शन है 25,000 और 10,000। और यहां पर लास्ट पेज पर ये क्या चीज है सर? ये आपने शुरू किया था पेमेंट नहीं करना? नहीं, ये हमारे कलीग का अकाउंट है, तो हमने उनसे हम्म। स्क्रीनशॉट निकलवाया था, अच्छा, उनके इससे 20,000 रुपये तो गए हैं कुल इसमें। इस अकाउंट से भी 20,000 रुपए गए हैं, यानी कुल मिलाकर बताया ही जा रहा है कि 2,05,000 रुपए की टोटल ठगी इनके साथ की गई है। और अब देखने का विषय ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कब कार्यवाही करेगी, और क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की जिनकी आवाज बदलकर आपको कॉल किया जा रहा था? नहीं, उनसे बात हुई तुम्हारी, उन्होंने कहा कि यार ऐसा होता कि 10-50 लाख की बात होती है, हम आपसे क्यों कहते हैं, मतलब वो संपन्न परिवार से हैं, सब कुछ हैं, इंस्पेक्टर हैं। हम्म। तो कि गोविंद एक बार मुझसे कन्फर्म कर लेना चाहिए था। हमने कि चाचा वो संबंधों की बात थी कि आप, हमने लिहाज करके, हमने कहा आपने फ़ोन किया, हम्म। हमने कि तो आपकी लिहाज की वजह से हमने फ़ोन नहीं किया, आपको बुरा लग गया, तो इस वजह से हमने हम्म। वो भी शॉक्ड हैं कि यार तुम पढ़े लिखे हो गए, तुमने ऐसा कर दिया। हमने हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको भी कोई भी फोन आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है ट्रांजैक्शन के लिए, तो जब तक आप वीडियो कॉल कर कर ये कंफर्म ना कर लें कि वही व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है, जिस व्यक्ति की को नीड है वास्तव में, जो आपका हितैषी है, जो आपका चहिता है, जब तक आप इस चीज को सुनिश्चित ना कर लें, वीडियो कॉल ना कर लें, तब तक आप किसी को भी
ट्रांजैक्शन ना करें, वरना ऐसा ही साइबर फ्रॉड आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि गोविंद जी की कहीं ना कहीं मदद हो पाए, और प्रशासन का साफ तौर से जो रुख रहा पूरे मामले को लेकर, वो इन्होंने बता दिया कि प्रशासन कोई भी कार्यवाही करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल संवेदनहीनता दिखाई दी, मतलब हम्म, ऐसा नहीं लगा हम किसी के पास, जैसे आदमी मुसीबत में जाता है किसी के पास, हम्म, कोई सानबू जैसे शब्द नहीं थे किसी के। किसी भी पुलिस वाले ने किसी आपके साथ। मतलब हाँ, मतलब उन्हें तो ये लग रहा है जो रूटीन बात है, मतलब वो समस्या हमारी थी, हम उससे निपटे हैं, हम भाग दौड़ करें। मतलब वो एक नेक सलाह भी नहीं दे सकते थे कि या क्या हो सकता है, आप पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मतलब पैसे तो गए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, उससे अच्छा मतलब कम से कम जो भी फरियादी जाए उसकी बात सुने तो ढंग से। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की पुलिस को दिल की पुलिस कहा जाता है, और कहा जाता है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो शांति, सेवा और न्याय का प्रतीक है। अब ना शांति दिल्ली पुलिस फैला रही है, ना सेवा कर रही है, और ना न्याय कर रही है। कहीं ना कहीं अन्याय करती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि जब जिन लोगों को न्याय की जरूरत है, और जब लोग न्याय लेने के लिए पुलिस के पास पहुंचते हैं, तो पुलिस कहीं ना कहीं क्रिमिनल मामलों में सेटलमेंट कराने लग जाती है, और साइबर मामलों में पल्ला झाड़ देती है। तो सवाल आज बड़े बड़े हैं। इस वीडियो को दिल्ली के जो सीपी हैं संजय अरोड़ा साहब को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे नेक अधिकारी हैं, पर कुछ निचले तबके के जो लोग हैं वो दिल्ली पुलिस को लगातार बदनाम करने में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल पर। इस चैनल को आप शेयर करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि जो गोविंद जी हैं उनकी मदद हो पाए, इनका पैसा इन्हें मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।